लेकिन जब तक इस घर में हो ना, मुझसे दूर रहना, क्योंकि अगर मेरे पास आए तो दोबारा मेरी जुबान नहीं, मेरा हाथ चलेगा। स्वीटहार्ट, बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी मिस, माइंड योर टंग। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। मैं वही करती हूँ जो काम मुझे दिया जाता है। मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि मैं लोगों की जासूसी करूँ। एंड यू नो व्हाट, आई हैव बिगर एंड बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। तुम हो क्या, हाँ, जो मैं तुम्हारी जासूसी करूंगी? हिम्मत कैसी है तुम्हारी मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम जानती नहीं हो मैं कौन? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह। तुम एक फ्लॉप मॉडल जिसका करियर खत्म हो चुका है, जो अब अपना रिटायरमेंट जी रही है। वैसे एक बात बताओ, ये रिटायरमेंट में तुम्हें पेंशन मिल रही है या नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या सोच रही थी तुम? तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? क्या करने को बोल रहा है तुमसे? मेरा नहीं, किसी और का दिमाग है जो मुझसे कुछ करवाना चाहता है। क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली अच्छा हुआ तुम मिले, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी तुमसे मिलने। तुमसे कुछ कहना है मुझे। क्या कहना? तुमने जो सेक्रेटरी रखी है ना अभी के लिए, वो बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंटेलिजेंट है। एंड यू नो व्हाट, उसे अच्छे से पता है कि उसका काम क्या है। अभी के साथ साथ पूरे घर का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि अभी और उसके साथ रहने वालों का भी ध्यान रखती है। क्या मतलब? मतलब कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मल्टीटास्किंग तो है ही, साथ साथ में मल्टी एंगल से भी सोच लेती। बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा किया तुमने उसे यहाँ पे जॉब पे रख के। लड़की नहीं है एक्चुअली वो, परी है, जादू की छड़ी जिसे बस घुमाओ और आपका काम हो गया। देखो, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उससे दूर रहो। बहुत अच्छी और सीधी लड़की, इतनी हिम्मत दिखाई है उसने। हिम्मत चाहिए होता है अपनी जान खतरे में डाल के किसी और का जान बचाना, और नहीं होती तो पता नहीं इनका क्या हाल होता। यू आर राइट, हिम्मत तो बहुत चाहिए और उसमें हिम्मत है भी। आई थिंक मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए, राइट? ना 7 जन्म में उससे कुछ सीख नहीं सकती, उसकी तरफ बन ही नहीं सकती तुम। अच्छा होगा उससे दूर रहो। चलो ठीक है, मान लिया कि उसके जैसे बन नहीं सकती, लेकिन उसके जैसे बनने के बारे में सोच तो सकती हूँ ना। और वैसे भी सोचने के बारे में तो उसने मुझे मजबूर कर ही दिया। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? साफ साफ बोलो। अरे पापा, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, तुमने उसे जॉब पे रख के बहुत अच्छा काम किया। इस घर में पता नहीं और कोई खुश हो ना हो, लेकिन मैं उससे बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, थैंक्स टू यू। ये बोलना क्या चाह रही थी? ये ताने दे रही थी या वाकई खुश लग रही थी? वेस्ट, टोटल वेस्ट। आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर ही नहीं पाई, और प्रज्ञा वो और अलर्ट हो गई। अब तो वो अभी के साथ चिपकी रहेगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी। कल तो वो सीसीटीवी कैमरास भी लगवाने वाली। इससे तो मेरे हाथ और बन जाएंगे। मैं कैसे मारूंगी उसे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोनिका, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, कुछ तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। कम ऑन। ओह माय गॉड, मुझे जो भी करना है वो आज ही करना होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज की रात है। कल तो वो प्रज्ञा पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा देगी। आज की रात कयामत की रात होगी, उस अभी के लिए भी और मेरे लिए भी। कुछ भी सोचकर आज की रात उस अभी को मारना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे आज नहीं मार पाई तो शायद मैं उसे कभी नहीं मार पाऊंगी। कम ऑन सिमोनिका, कुछ तो सोचो। आज की रात उस अभी की आखिरी रात होनी चाहिए। जीजू, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना?
बोलो ना। ये दिशा इतनी अपसेट होकर क्यों चली गई? मुझे क्या पता। जो आपको पता है, जब दिशा छोटी सी थी ना, तभी उसकी माँ, मतलब मेरी माँ से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से लेकर अब तक मैंने हमेशा ना उसकी आंखों में एक खालीपन सा देखा, एक सूनापन सा देखा है, जैसे उसकी लाइफ में सब खत्म ही हो गया हो, जैसे उसे किसी का इंतजार हो, जिसके आने से वो पहले जैसे खुश रहने लगे, हंसने लगे। उसका बचपन बिना माँ के प्यार के गुजरा है और अब उसका ये उम्र भी बिना किसी सच्चे साथी के नहीं गुजर सकता। मैंने देखा है उसकी आंखों में वो इंतजार कि कोई आए और उसे इतना प्यार करे, उसे इतना खुश रखे। और पता है, जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है ना, तो मुझे लगा अब ये सारे इंतजार अब खत्म हुए, जैसे धीरे से ही सही, बट भगवान ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर। और जब मैंने उस दिन आपको उसकी इतनी केयर करते हुए देखा, तो मुझे लगा जैसे आप ही हो उसके सच्चे जीवन साथी। आपसे बेटर कोई सच्चा जीवन साथी उसके लिए हो ही नहीं सकता। आप ही उसे खुश रख सकते हो, तो उसकी लाइफ का वो सूनापन, वो खालीपन दूर करो। लेकिन पता नहीं क्यों इतने टाइम बाद आज वही खालीपन, वही सूनापन मैंने उसकी आंखों में दोबारा से देखा। ऐसा क्यों जीजू? जीजू आपको पता है, जब इंसान लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना सीधा कदम उठाता है ना, वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपना पिछला कदम वहां से उठा ना ले। जो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अभी तक आपकी वही जिंदगी में हो, आपको उन रिश्तों से, उन ख्यालों से बाहर आना चाहिए। आप आपकी बीती हुई जिंदगी के लिए अपने आज को खराब कर रहे हैं। जो आपकी लाइफ से जा चुका है, उसके लिए जो अभी आपकी लाइफ में है, उसको आप खो रहे हैं। प्लीज जीजू, आप अपनी एक्स वाइफ की यादों से बाहर निकलिए, वरना ना आप दिशा को देख पाएंगे और ना दिशा आपको। कहने को तो आप दोनों साथ में ही एक है, मगर आप दोनों के बीच में एक ऐसी दूरी है जिसे सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। जीजू, सिर्फ आप। जीजू, मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि आपके रिश्ते की डोर बहुत नाजुक है। आपके पास्ट को भुलाइए और इस डोर को संभालिए। दिशा को आपकी जरूरत है और आपको दिशा की। दिशा आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत। शराब! इसके आगे अब एक शब्द भी मत कहना। अगर मेरे और दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी लाइफ का पर्सनल मैटर है। तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अगर अगली बार कोई बात करोगे तो एक बार सोच लेना। मैडम जी, ये हुरहुर जाति का बहुत ही जहरीला सांप है। पूरे हिंदुस्तान में बस कुछ ही बच्चे, ये उसमें से एक है। ठीक है, बंद करो इसे, बंद करो। ये क्या करते रहते हो? वो क्या है ना मैडम जी, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, एक बहुत ही जहरीले सांप ने मेरी माँ को डस लिया था। मेरी माँ तो बच गई, लेकिन ये मेरे साथ रह गया। अच्छा मैडम जी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि किस आदमी को आप इस सांप से कटवाने वाली हैं। मेरा मतलब ये था कि इस सांप के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे पालना बहुत ही आसान है, लेकिन संभालना बहुत ही मुश्किल है। आप इसे संभाल लेंगी ना? नहीं कहो तो मैं भी साथ में चलूं। मैं भी देख लूंगा कि आप किस आदमी को इससे कटवाने वाली हैं। शराब, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी तुम साथ में चलोगे और ये काम तुम्हें ही करना है। मैं बस तुम्हें उस घर तक लेकर जाऊंगी। तुम्हें खिड़की से इस सांप को अंदर डालना होगा, बस। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। मुझे ये बताओ, इसमें जहर कितना खतरनाक है? जहर? इस सांप का? अरे इस सांप का जहर बहुत 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 खतरनाक है। एक बार में ये 300 आदमियों को मार सकता है। गुड, ऐसे ही सांप चाहिए था मुझे। क्या? अब 300 आदमियों को मारने वाली है? बकवास बंद करो। जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। जितना सवाल पूछ रही वही तो मैं आपको बता रहा हूँ।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।